हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। नाचेतद्विद्मा कतरन्नो गरियो यद्वा जेमा यदि वा नो जेयु यानि वहत्वा न जिजीविष्मांस ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। सो अर्जुन पिछले श्लोक में गुरुण हत्वा भीष्म और द्रोण के विषय में बोलना शुरू कर रहे थे और अब देख रहे हैं भीष्म और द्रोण को, लेकिन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे धृतराष्ट्र के पुत्रों की भी। तो जब अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को देखा था तो अर्जुन के हृदय में उनको देखकर करुणा का उदय हुआ और इस कारण से अर्जुन युद्ध ना करने के अनेक कारण दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्हें ये युद्ध जीतना है तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ साथ जो ये दो गुरु भीष्म और द्रोण, इनको भी मारना होगा। तो कोई भी व्यक्ति अपनी विजय गुरु को दिखाना चाहता होगा, कोई भी गुरु को मार के विजय नहीं होना चाहेगा। तो अर्जुन के सामने अब ये एक बड़ी दुविधा है। तो उसने जब भीष्म और द्रोण को देखा तो भीष्म और द्रोण को देखने के बाद जो अर्जुन में युद्ध ना करने की भावना प्रकट हुई, लेकिन यहाँ पर वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी क्षमा करने के लिए तैयार है। और प्रमुखतः धृतराष्ट्र के जो दो पुत्र जिन्होंने अर्जुन के साथ सर्वाधिक अन्याय किया था वो थे दुर्योधन और दुशासन। और इन दोनों को भी देखते हुए अर्जुन उसी भावना का अनुभव कर रहे हैं जिस भावना से वो भीष्म और द्रोण को देख रहे हैं। और ये है अर्जुन की महानता कि ना ही वो अपने गुरु वर्ग के लिए सम्मान और करुणा रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ धृतराष्ट्र के पुत्र जो कि अर्जुन के शत्रु थे और जिन्होंने अर्जुन को सबसे ज़्यादा कष्ट और अपमान दिया था, अर्जुन उनको भी क्षमा करने के लिए तैयार थे। इसीलिए एक भगवान का जो भक्त है उसमें क्षमा की भावना रहती है और ये सारे गुण भगवान की भक्ति को करने से ही प्राप्त हो जाते हैं। तो अर्जुन का यहाँ तर्क है यद वा जेमा यदि वा नो जेयु। अभिप्राय है कि अगर मैं जीत भी गया तो जीतने का परिणाम क्या होना चाहिए? संतुष्टि। लेकिन ये जीत तो हार के समान होगी, क्योंकि इसका परिणाम असंतोष होगा। तो फिर ऐसी जीत का लाभ ही क्या? ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन का ये संसार के मान सम्मान से अप्रभावित होना भगवान को देखने की एक योग्यता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के प्रभावों से अप्रभावित है, ऐसा व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में देख सकता है। तो जब तक हम इस संसार के द्वंद्वों से प्रभावित हैं, मान अपमान, जय विजय, लाभ हानि, भगवान जो कि हमारे सबसे करीब हैं, हम उनको करीब होते हुए भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो पूर्णतः शुद्ध हैं। और इन द्वंद्वों में होने के कारण ये हृदय कल्मश से भरा रहता है। हम अपने लाभ हानि, अपनी प्रॉफिट लॉस की ये जो गणना है, इसमें अपने समय को व्यतीत कर रहे होते हैं।
तो इसीलिए अर्जुन की ये विशेषता, और अब अर्जुन एक ऐसे स्तर पर जा रहे हैं जहाँ उनके लिए उनके तर्कों का जो तर्कश था वो समाप्त हो गया है। और अब जब एक व्यक्ति अपने सारे प्रयासों में थक जाता है तो एक पुण्य आत्मा भगवान का आश्रय ग्रहण करता है। तो अगले श्लोक में अर्जुन भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण।